वॉलंटियरिंग के लिए एक पास चाहिए था। थैंक यू सर। हे विराट, हाउ आर यू? हे, आई एम गुड। क्या गुड? तुम्हारी तो शादी हो गई है ना, तुम्हें तो हनीमून पे होना चाहिए और तुम यहाँ एनजीओ ग्रुप में वॉलंटियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो। और अकेले क्यों? भाभी कहाँ है? शादी पे नहीं आए तो कितना गुस्सा। यार कोविड का इतना पैनिक है कि पेरेंट्स भेजने के लिए कहीं तैयार ही नहीं होते। और वैसे भी एक बार ये सब खत्म हो जाए तो करेंगे ना हम सब पार्टी। अरे भाभी, आप विराट के साथ नहीं आए? वैसे आप कॉलेज में मिलोगे पता होता तो हम बुके वगैरह लेके आते। अभी तो यही है, तो शादी की खुशी में इसी से मुंह मीठा करें। सो हम कौन सी शादी? वो शादी जिसमें ये आया ही नहीं। ओ, लगता है कि आप लोगों को विराट ने कुछ बताया ही नहीं। विराट ही? हाँ, नहीं गया क्योंकि नहीं करना चाहता मैं इससे शादी। जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा पर इससे शादी नहीं करूंगा। ये बात खुद भी समझ लो और इसको भी समझा देना। तो एक बात तुम भी समझ लो विराट सिंह, ये हीर जान दे देगी पर तुम्हारे साथ जिंदगी में कोई रिश्ता नहीं रखेगी। चल सुहाम, ऐसे लोगों के मुंह ही नहीं लगना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। 2 साल से पढ़ाया मैंने तुम्हें। तुम स्टूडेंट अच्छे तो थे नहीं, लेकिन तुम इंसान अच्छे थे। मैम आपको पूरी स्टोरी नहीं पता, सो प्लीज। तो तुम ही बता दो अपनी स्टोरी। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, हमारी स्टोरी की शुरुआत कॉलेज के छत पे हीर को प्रपोज करके हुई थी, है ना? हीर, मुझे तुमसे पहली नजर वाला प्यार हो गया है। I love you हीर, I love you हीर। फिर ऐसा क्या हुआ था जो तुमने उसे छोड़ दिया, वो भी शादी के दिन? साफ साफ बात ये है कि तेरी हीर एक किन्नर है। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ ऐसा क्या हुआ था? कुछ नहीं। गुस्सा आता है मुझे तुम्हारी जनरेशन पर, और तरस भी आता है। प्यार, शादी, रिश्ते सबका मजाक बना के छोड़ दिया है तुम लोगों ने। अगर तुम मेरे बेटे होते ना, तो तुम्हें लग्जरी गाड़ी देने के बजाय 2 थप्पड़ मारती। किन्नर हो तुम, किन्नर। तुम्हारे किन्नर होने की सजा मैं क्यों भुगतूं? लोग मुझे क्यों गलत समझेंगे? सारा इल्जाम मैं क्यों लूं अपने सर पर अब नहीं, लोगों की गलतफहमी मैं दूर करूंगा। सबको बताऊंगा तुम्हारी असलियत हीर सिंह। विराट, मैं विराट, मैं जानता हूं कि तुम सही हो, क्योंकि तुमने मेरी बहन का राज छुपा कर रखा।
इतना सब कुछ सुनने के बावजूद तुमने कुछ नहीं कहा। एहसान है तुम्हारा मुझ पर। ओ, तो तुम जानते हो अपनी बहन का सच? हाँ, लेकिन विराट, सिर्फ मैं जानता हूं, हीरो और सोम नहीं जानता। तो एक काम कर, एक अच्छी सी स्टोरी बनाओ और पूरे कॉलेज में सबको सुना दो कि तुम्हारी बहन और मेरी शादी क्यों टूटी। I'd really appreciate it अगर तुम ये सारा इल्जाम ना अपने सर पर ले लो कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं था या ब्ला ब्ला। तुम्हारा कहना लोग मान भी लेंगे। जानते हैं ना वो हीर के 2 बॉडीगार्ड भाई। मुझे तो छुटकारा मिलेगा कम से कम। विराट, तुम पर क्या बीत रही है ना, ये मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। एंड आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारी तकलीफ कम करने के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, पर हाँ, मैं हीर की सारी जिम्मेदारियां खुद उठा लूंगा। पर प्लीज प्लीज, आज जैसे तुम चुप बैठे हो ना, कुछ दिन और ऐसे ही चुप बैठना प्लीज। यार, तुम अच्छे इंसान हो। आज तुम मेरी बहन की किस्मत में होते, पर शायद किस्मत ने कुछ और ही लिखा है उसके। प्लीज प्लीज विराट। वीर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आपके सब पासेस वगैरह तो ले लिए मैंने। ये आपका। क्या बात है। अब चलते हैं फिर। चलो चलो। अभी ये क्या हो रहा है? अभी देखता हूँ। मैं नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बिना। तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? अरे तो मुझे पता नहीं था ना कि तुम लड़की नहीं किन्नर हो। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं किन्नर हूँ, ये मुझे खुद को नहीं पता था। वाह, एक किन्नर को ये नहीं पता कि वो किन्नर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मर्द से प्यार करने की? और रब दिया बंदिया, उसको खुद नहीं पता कि वो एक किन्नर है। साथ ये भी मुझसे करता था। पहले इसी ने आके मुझे प्रपोज किया था। शादी होने वाली थी हमारी, लेकिन फिर पता चला। अरे पता चलने के बाद शादी क्यों करेगा कोई तुमसे? भाई, मुझे तो इस लड़के की गलती लगती है। आजकल के लड़के को दे दो इश्क लड़ाने को। जब तुमने प्यार किया था तो तुम्हें ये नहीं पता था ये लड़की नहीं एक किन्नर है। हाँ बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है। और ये लड़के के नाम पर कलंक है, कलंक। सबसे पहले इसके चेहरे पे कालिख लगाओ और घुमाओ इसको सारे गांव में, ताकि गांव का हर एक लड़का को ये पता होना चाहिए कि एक किन्नर में और एक लड़की में क्या फर्क होता है। सबसे पहले तो तेरे चेहरे पे कालिख लगाएंगे और फिर तेरे घर चल के तेरे घर वालों को भी कालिख लगाएंगे। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मुझे नहीं पता था कि ये लड़की नहीं किन्नर है। मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। लगाओ, प्लीज मुझे जाने दो। मुझे नहीं पता था कि ये लड़की नहीं। अरे तो मुझे पता नहीं था ना कि तुम लड़की नहीं किन्नर हो। मुझे तो इस लड़के की गलती लगती है। जब तुमने प्यार किया था तो तुम्हें ये नहीं पता था ये लड़की नहीं एक किन्नर है। मैं किसी को नहीं पता चलने दूंगा कि हीर एक किन्नर है, वरना लोग मुझ पर और मेरी फैमिली पर हंसेंगे। मजाक बन जाऊंगा मैं। गलती मेरी है, इसकी सजा मैं अपनी फैमिली को नहीं भुगतने दूंगा। बहुत ही कायदे से आपने विराट को पढ़ लिया है।
बहुत बारीकी से जान लिया है प्रीतो जी आपने उसे। ये तो अच्छा है कि आपको भनक लग गई कि विराट अपने पेट में ज्यादा दिन तक अपनी हीर की सच्चाई नहीं रख सकेगा। जैसे उसने कॉलेज में रोहन के साथ बात की ना, डर तो यही लग रहा था कि जल्दी ही हीर की सच्चाई वो सबके सामने बयान कर देगा। इसलिए ये नाटक जरूरी था, विराट को डराने के लिए। प्रीतो जी, हरमन और सौम्या की प्रेम कहानी जैसे ना तो इनकी प्रेम कहानी बन सकती है और ना ही बनेगी, और हाँ, ना ही बननी चाहिए, क्योंकि बहुत तबाही देख ली, अब और नहीं। दलजीत जी, आप टेंशन मत लीजिए। ट्रीटमेंट भले ही लंबा है, पर कम से कम हमारा बच्चा तो हो जाएगा ना। 3 साल, 3 साल गुरविंदर, 3 साल ट्रीटमेंट चलेगा। तुझे क्या लगता है कि घर वाले 3 साल तक चुप बैठेंगे? मैं किसी को नहीं बताना चाहता कि कमी मुझ में है। मर्द हूं, सबकी नजरों में गिर जाऊंगा। घर वाले, मोहल्ले वाले, यहां तक कि पुलिस डिपार्टमेंट। ये बहादुर इंस्पेक्टर दलजीत सिंह एक नामर्द निकला। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है दलजीत जी, और एक मर्द में कमी होने से वो नामर्द नहीं हो जाता। फिर भी आपके लिए हम ये बात किसी से भी नहीं कहेंगे। आज तक जिस तरह घर वालों के सवालों को टालते आए, 3 साल और कर लेंगे। आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कराइए, मैं हूं ना आपके साथ। तेरा इश्क है मेरी। आज तक तुमने सिर्फ हीर का प्यार देखा था विराट, लेकिन अब से तुम हीर की नफरत भी देखोगे। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, मुझे दे दे इतनी इजाजत। अरे गुलाबी दुपट्टे वाली, मुझे तुमसे पहली नजर वाला प्यार हो गया है। I love you. So your thank you is accepted. Friends? Now friends. हाँ, नहीं गया, क्योंकि नहीं करना चाहता मैं इससे शादी। जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा, पर इससे शादी नहीं करूं। ये बात खुद भी समझ लो और इसको भी समझा दो। अचानक इतनी नफरत क्यों हो गई तुम्हें मुझसे विराट? क्या कसूर था मेरा कि मैंने तुमसे पागलों की तरह प्यार किया, तुम्हारे प्यार पे भरोसा किया? विराट, तुम इतना कैसे बदल गए? साड़ी हीर पढ़ाई कर रही है। मैंने आज तक अपने पूरे खानदान में इस तरह किसी को रात को पढ़ाई करते हुए नहीं देखा। मैंने तो सोचा था ये अरमान मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। क्यों प्रीतो? रावी बुआ, सिंधु बुआ और हरमन सिंह ने पहले कभी पढ़ाई नहीं की थी क्या? तो भूल जा मेरे बच्चे, हमारे खानदान में सारे लफंडर टाइप ही हैं। रावी की पढ़ाई के साथ दूर दूर से कोई रिश्तेदारी है ही नहीं। तो बजी सिंधु और रही नहीं घर के अंदर ज्यादा। ते बच्चा कौन? तेरा प्यो, मतलब हमारा शेरा। ਉਹਦੇ पढ़ाई की करनी, वो तो दुनिया ਨੂੰ पढ़ा के आंदा सी। वो कहता सी, याद है मैनू कि नकल करने की जब फैसिलिटी मिली हुई है तो पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? वो इसने नकल शकल नहीं करना, ये तो पढ़ लिख कर नाम रोशन करेगी, कुछ बड़ी बनेगी, है ना? ले
गरम गरम दूध पी ले और अब सो जा, बाकी की पढ़ाई अरे कर। नहीं नहीं, मैं थोड़ी देर और पढ़ाई करना चाहती हूँ, उसके बाद सो जाऊंगी। आप दोनों जाओ। कहा था ना नाम रोशन करेगी। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। आओ। जब प्यार होता है ना हीर, तो दिल और दिमाग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन प्यार में धोखा खाते ही दोनों एक दूसरे के ऐसे सगे हो जाते हैं कि पूछो मत। टूटे दिल के साथ दिमाग कहीं नहीं लगता, और जब दिमाग परेशान हो तो दिल कहीं नहीं लगता। दिल और दिमाग में छाया हुआ है ना विराट, समझ सकती हूँ। ये इसी खिड़की से आया करता था ना, चुपते चुपाते। कैसे रह लेती है तू उसकी यादों के साथ हीर? हर पल उसकी याद आती होगी ना, समझ सकती हूँ। मैं सर झुकाऊं, मुझे दे दे इतनी इजाजत। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी वो अब कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी इतनी बेइज्जती काफी नहीं थी क्या इसके लिए? अब क्या किन्नर सुनकर ही मानेगी? इसी खिड़की से आते थे ना तुम मेरे घर विराट से। अब मेरे दिल के साथ साथ तुम्हारे लिए मेरे घर की खिड़की, दरवाजे सब बंद। झरना, तुम ना हाय ना हेलो ना वेलकम, सीधे इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क। तुम यहाँ कैसे? इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हो? You know how I feel about you. जब मुझे पता चला तुम्हारे बारे में तो I felt really bad. शादी टूटने का दुख मुझसे बेटर कौन समझ सकता है? थैंक्स झरना, बट आई एम ओके। तुम्हारा आना जरूरी नहीं था। तुम्हारे लिए जरूरी नहीं होगा, पर मेरे लिए बहुत जरूरी है। दिल टूटा है तुम्हारा,
आई नो हाउ यू फीलिंग। और हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, पर हम दोस्त बनकर प्रॉब्लम्स तो शेयर कर सकते हैं ना। थैंक्स शर्ना, पर आई एम ओके एंड आई एम रियली थैंकफुल कि तुम मुझसे मिलने आई, लेकिन रात बहुत हो चुकी है। आई थिंक तुम्हें घर जाना चाहिए। सो रूड विराट। कम ऑन, बैठो, हम बात करेंगे। बैठो। तुम्हारा जो ये सड़ा हुआ मूड है ना, ठीक हो जाएगा, और जो ये दिल में बोझ वाली फीलिंग है वो भी हल्का हो जाएगा। झरना, रात बहुत हो रही है, कोई देख लेगा तो। सो व्हाट विराट, कोई कुछ नहीं कहेगा। कम सिट। आओ। माँ, डैड। क्या बात है विराट? डैड, अब आप ही समझाइए झरना को कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रात बहुत हो चुकी है, अब इसे घर जाना चाहिए। अंकल, आंटी, देखिए ना, मैं इतने टाइम बाद मिलने आई हूँ विराट से क्योंकि मुझे इसकी चिंता हो रही थी, और ये है कि मुझे भगा रहा है। अरे भगा नहीं रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ कि रात ज्यादा हो चुकी है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। देखा आपने, दिस इज सो अनफेयर। डैड, रात के 11:30 बज रहे हैं। 11:30 बज रहे हैं और तू झरना को अकेले घर भेजना चाहता है? तू एक काम कर विराट, तू झरना को उसके घर पे ड्रॉप कर दे, और रास्ते में उसको जो भी बात करनी होगी वो कर लेगी, और घर पे सेफली भी पहुंच जाएगी। ओके डैड। गुड। देखिए डीआईजी साहब, मैं तो हमेशा से झरना को अपनी बहू बनाना चाहता था, बस वो तो विराट का दिमाग खराब था, और वो अभी सही रास्ते पर आ गया। बस झरना एक बार घर पे आके विराट को संभाल ले, वो सब कुछ हो जाएगा जो हम हमेशा से चाहते थे। मुझे बहू मिल जाएगी, झरना को विराट मिल जाएगा, और हमारी दोस्ती रिश्तेदारियों में बदल जाएगी। देखो संतबख्श, मैंने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला है, उसे जिंदगी में पूरी आजादी दी है, उसे इस काबिल बनाया है कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सके। उस एंगेजमेंट वाले हादसे के बाद भी अगर झरना को ये लगता है कि विराट उसके लायक है और वो उसे नहीं भूल पा रही, तो फिर ये इसकी मर्जी है। झरना, मैं जानता हूं कि तुम विराट को बहुत प्यार करती हो, और मैं विराट को अच्छी तरह से जानता हूं। बस तुम एक बार घर पे आके विराट को संभाल लो, फिर विराट हमेशा तुम्हारा होकर रहेगा। और रही बात तुम्हारी खुशियों की, उसकी गारंटी मेरी। और हीर को विराट से दूर रखने की गारंटी मेरी। इस बार विराट को मेरा होना ही पड़ेगा। डोंट वरी एट ऑल अंकल, आई विल हैंडल विराट। नहीं बेटा, विराट की डोर अब तुम्हारे हाथ में है, उसे जैसे संभालना है संभालो, और जल्दी से हमारे घर की बहू बन के आ जाओ। I'll see you.